नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आइए रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। 36 में क्या बोला है बेटा कि एक पार्टिकल ए है जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है गिवन ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग। तो ये ट्रेजेक्ट्री गिवन है बेटा। इसमें बोल रहा है एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। यहाँ पे वन डायरेक्शन का मतलब ये मत समझना कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वन डायरेक्शन लेकिन गिवन ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग। इसका मतलब गिवन ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग या तो ये इधर की तरफ जा रहा है या तो ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वन डायरेक्शन में। या आगे देखते हैं किधर बोल रहा है ना, कुछ बोल रहा है या नहीं। यहाँ पे वो क्या बोला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना दे दिया है, डब्ल्यू टी। ठीक है, डब्ल्यू टाउ इक्वल टू, यहाँ पे ये देखिएगा ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना, बोल्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को इसमें इसी तरीके से लिखा जाता है ना, एरोडोप में इसमें इसी तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू टी इक्वल टू क्या दे दिया है, ए वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर। ठीक है, एंड डब्ल्यू टू देख लो बोल्ड में नहीं लिखा हुआ। तो बुक में आप देखोगे वहाँ पे तो आगे में मेंशन कर दिया वहाँ पे कि जब भी मैं बोल्ड में लिखूँ तो इसका मतलब वेक्टर होगा, और जब बोल्ड में नहीं लिखूँ इसका मतलब मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, वेक्टर का। तो यहाँ पे वही है, ये बोल्ड में नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ये दोनों बोल्ड में लिखा है, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब ये वेक्टर में नहीं है तो ये डॉट प्रोडक्ट ही होगा। अगर ये बोल्ड में लिखा रहता है ये तीनों, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता। तो आपको ये समझना है, इसमें तो थोड़ा सा रहता है ये, है ना, मतलब इसमें ये लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है इसमें, है ना। बहुत बार आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको फर्स्ट पेज में आप जाओगे वहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा जब भी चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बोला है क्या कि ठीक है ये दोनों वेक्टर है, तो ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो दे दिया है। बोला है ए जो है ना वो कांस्टेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस को लॉन्ग, यहाँ पे दिखा दिया है। तो कांस्टेंट का मतलब आप समझना, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका मान लेते हैं ए है। ठीक है, एंड डायरेक्शन भी इसकी फिक्स होगी। इसका मतलब ना तो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। टाउ के बारे में भी बोल दिया, टाउ बोला यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया यूनिटी, एंड इसका डायरेक्शन बोल दिया है क्या, टाउ का डायरेक्शन इसका बोला है वेलोसिटी वेक्टर के अलॉन्ग है एट ए गिवन पॉइंट। वेलोसिटी का मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग, है ना। तो आप सोचो अगर कभी पार्टिकल यहाँ पे तो डायरेक्शन यहाँ, यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर, यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर। तो बेसिकली देखा जाए तो टाउ का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो टाउ कांस्टेंट नहीं है, ए इज कांस्टेंट है बट टाउ इज नॉट ए कांस्टेंट। तो अब सोचो अगर टाउ कांस्टेंट नहीं है तो क्या ये जो मैग्नीट्यूड दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया है ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं दिया, टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वही दिया। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो देखते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना दे दिया, ए। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी इज वन, इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल बेटा ए और टाउ के बीच, टाउ ये है ए ये है, यहाँ पे गिवन है। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा होगा। अच्छा, क्या ये थीटा फिक्स है या चेंज करेगा। तो देखो ए तो फिक्स है, टाउ लेकिन चेंज करेगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। टाउ यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, जबकि ए इधर ही है। तो थीटा उस हिसाब से चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि ए भी इधर टाउ भी इधर। तो थीटा अगर चेंज करेगा तो अब ए तो फिक्स है यार, ए का तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है ये भी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज करेगा ही, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, डायरेक्शन वाइज भी चेंज करेगा। मतलब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन वाइज भी चेंज कर रहा है। तो डील करते समय सावधानी बरतना होगा बहुत सारी चीज़ों का, है ना। तो चलिए ये तो लिख दिया हमने। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है ये है। ठीक है, अब बोला है आपसे क्या, वेलोसिटी का डिपेंडेंस निकालना है एक्स के साथ। प्रोवाइडेड गिवन है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी निग्लेजिबल है। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जीरो का बोला है, वेलोसिटी निग्लेजिबल है मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है।
तो एक तो इनिशियल कंडीशन ये दिया है, यहाँ पे कट किया तो ये एक्स तो कुछ ना कुछ होगा ना, मतलब ऑरिजिन का मतलब ऑरिजिन पे ही एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डील किया जाए। फाइनली हमको वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे किया जाए सर? एक्सेलेरेशन वगैरह कांस्टेंट है नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ टेंजेंशियल लेके भी करूँ तो इवन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता तो मैं क्या करता, यहाँ से इसी के पाथ के अलॉन्ग जाकर कुछ ना कुछ करता, लगा सकता था इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली इसके पाथ के अलॉन्ग। और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कर्व पाथ में भी लगा सकते हैं, है ना। कर्व पाथ में क्यों लगा सकते हैं? कर्व पाथ में लेकिन तभी लगा सकते हैं जब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन माने, टोटल एक्सेलेरेशन मान के हम लोग नहीं लगा सकते कर्व पाथ में। अच्छा, ये तो पता है। अब एक्सेलेरेशन अगर सब चीज़ अगर वेरिएबल है, तो फिर आपको पता है कि मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आप लोग के पास, इंटीग्रेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल का लोकेशन कहीं ना कहीं पे है, और इसका स्पीड बेटा इधर की तरफ है, ठीक है। इसका स्पीड किधर है? इधर की तरफ। और किसी स्मॉल टाइम के बाद, मतलब डी टी टाइम के बाद, टी प्लस डी टी टाइम के बाद, ठीक है, इसका स्पीड कहीं ना कहीं होगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? डी एस। अच्छा, ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, डी टी, डी टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये वाला पाथ हम लोग क्या ले सकते हैं? स्ट्रेट ले सकते हैं, ये पाथ स्ट्रेट है। और इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है, ए वेक्टर के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। तो मुझे तो फाइनली वी और डी एस के बीच रिलेशन निकल। अच्छा, ये तो ये तो पाथ स्ट्रेट है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ऐसा लिख सकते हो, डी एस इक्वल टू वी डी टी, तो आंसर इज यस। सर ये तो जस्ट बगल वाला पॉइंट है, जस्ट बगल वाला पॉइंट, वो तो मैंने इतना दिखाया है। डी टी का मतलब जस्ट बगल वाला पॉइंट, जस्ट बगल वाला पॉइंट का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.0000000, जिंदगी भर लिखते रहो, मरने के टाइम पे क्या कर दो? 1 लगा दो, है ना। फिर दोबारा जन्म हो तो फिर 001 को हटा के फिर 000 लिखो, फिर मरने के टाइम पे क्या लगाओ? तो फिर 1 लगा दो। इतना छोटा है ये, तो उतना छोटा में सोचो आप, ये जो डी एस होगा बहुत ही स्मॉलर होगा, है ना। तो डी एस इक्वल टू क्या वी डी टी हम लोग लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे एक्स के साथ रिलेशन चाहिए यार, ये तो डी एस है, अब यहाँ से एक्स लाना है, एक्स कैसे लाएं? तो देखो, बेसिकली अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये तो टेंजेंट ही होगा, टाउ वेक्टर, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, दिस इज एक्स, एक्स ये वाला एक्स है जो कि ये वेक्टर के अलॉन्ग है, दिस इज एक्स एंड दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, तो डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लगता है डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर ये थीटा, ये हाइपोटेनस डी थीटा है, तो डी एक्स को ये डी एक्स होगा बेटा, डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं? आंसर इज यस। तो डी एस को हम लोग क्या लिखें? डी एक्स अपॉन कॉस थीटा लिखें, आंसर इज यस। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि वहाँ पे रिलेशन ही चाहिए एक्स के साथ, डी एस के साथ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे लिख लो, डी एस को हटाओ, डी एस को मैंने क्या लिख लिया? डी एक्स अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर भेज दो बेटा, तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा इंटू डी टी, वी कॉस थीटा इंटू डी टी। अच्छा, कॉस थीटा को और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तो डी एक्स आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डी एक्स का मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल का लोकेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक, ऑरिजिन से यहाँ तक कुछ ना कुछ ये एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब लिमिट अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तो जीरो से लेके कहाँ तक रखेंगे? एक्स तक रखेंगे। अब यहाँ पे थीटा तो गिवन नहीं है, थीटा को कैसे कहाँ से रिमूव किया जाए? तो थीटा को तो एक यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। एक और इक्वेशन हम लोग देखो क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलेरेशन वाला भी हम लोग लगा सकते हैं। एक्सेलेरेशन वाला कैसे लगा सकते हैं कि इस छोटे से इंटरवल के दौरान स्पीड में भी चेंज आएगा, स्पीड में चेंज कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू डी वी, है ना। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो स्पीड में जो चेंज किया होगा वो कौन किया होगा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही तो किया होगा ना,
तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण ये v नहीं होगा रियलिटी में, v प्लस क्या होगा, dv। बट dv इज वेरी वेरी स्मॉल, तो v एंड v प्लस dv को ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं, बट चेंज तो हुआ कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन हम लोग निकालें तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपली dv बाई dt लिख सकते हैं। एंड ये पता है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू a cos थीटा। ये टोटल एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे हमने स्पीड लिया है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग स्पीड के साथ डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आ गया डी वी, और डी टी को इधर भेज दें, तो ये इतने के साथ डी टी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। अब सोचो यहाँ पे क्या डी टी निकाल के डी वी के टर्म में रख दो, क्योंकि फिर मुझे वी चाहिए यहाँ पे। तो डी टी यहाँ पे हटाना था, इसलिए मुझे कोई और एक रिलेशन चाहिए था, वो मिल गया। इधर मैं डायरेक्ट एक्स लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया वी कॉस थीटा। डी टी को क्या लिखूँ बेटा, यहाँ से देख, डी वी अपॉन ए कॉस थीटा, सही है। ये नीचे आ गया, तो देख कॉस थीटा जो है ना कैंसिल आउट हो गया, तो एक अननोन तो कम हुआ। ए तो कांस्टेंट दिया हुआ है, ये पहले ही दिया हुआ था। एंड वी तो खैर निकालना ही, वी तो वेरिएबल है, ठीक है। तो इधर तो सब कुछ कर ही लिया हम लोगों ने, ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, ए को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। इधर बच जाएगा वी टी पी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमने लिमिट रखा था क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंडीशन वो दे दिया, तो यूज आ गया यहाँ पे, देखो एक्स जीरो पे भी जीरो है, एंड किसी जनरल इंस्टेंट पे भी क्या है, वी है। जैसे यहाँ पे एक्स लिया तो यहाँ पे वी लिया, तो जीरो से वी जाएगा ये भी, ठीक है। लिमिट मतलब यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डी टी है, जब डी वी आ गया तब लिमिट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर, है ना। तो इसका तो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू होता है, लिमिट वगैरह रख लोगे तब भी वी स्क्वायर बाई टू, टू को इधर भेज देता हूँ, स्क्वायर इधर ले दो, ये रूट हो जाएगा। तो फाइनली वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट टू ए एस के टर्म में हो गया, अंडर रूट टू ए एस। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे देख लो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि सर वी आया टू ए एस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक्स डायरेक्शन में लगाता डायरेक्टली, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एस, तो भी क्या कुछ रिलेशन ऐसे ही आता क्या, यू तो जीरो ही है, तो यू एक्स जीरो, वी एक्स, वी एक्स लेकिन एक्स कंपोनेंट है, वी का एक्स कंपोनेंट है। और यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द हाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्ट की, यहाँ पे टोटल वी है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे ये वी एक्स है तो नहीं आ पाता, ये वी जो है ना यहाँ पे, ये वी किसके साथ है, ये वी क्या है, ये वी क्या है, ये वी वी एक्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। दिस वी इज टोटल वी का मैग्नीट्यूड, आपने वी कॉस थीटा नहीं लिखा है, दिस वी इज टोटल वी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये वाला भी है, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के साथ।